हाँ, 2 बार रिचार्ज कर दिए। क्या चीज? 2 बार रिचार्ज कर लिए सर, कब में हो गया। तुम आ जाता मेरे पास। अरे तो देखो, मैं बता दूं, आरआईडी में ज्यादातर काम रात को ही होता है ना, इसलिए आप लोग नेट बचा के रखे रहो। सर रात भर वीडियो कॉल का बात करता है, इसलिए तो उसका खत्म हो जाता है। हाँ, तो वीडियो कॉल बात करेगा तो नहीं होगा। आई लिखाई करना नहीं, वीडियो कॉल बात करेगा। छोड़ के भाग जाइए पगली। पैसा वैसा कमाने पर ध्यान दो। कौन सा टॉपिक था? एक सब क्यूरी था, एक रितिशा क्या बताई थी टॉपिक का नाम? ज्वाइन पढ़ा रहे थे सर, उसके बाद क्या बोले थे? ज्वाइन हो गया था कल। हाँ ज्वाइन, ग्रुप, क्लोज, सारा टॉपिक लगभग हो गया, बस एक दो बचा है। सर हाँ बोलिए सर। ऐसा कोई कमांड है जो कि 1 मिनट के बाद डेटा वो डिलीट हो जाना चाहिए। कमांड नहीं, लॉजिक होगा, मॉडल से होगा, जावास्क्रिप्ट से। ट्रांजेक्शन पढ़ाना। चलिए, अब एक टॉपिक है सब क्यूरी, इसके बाद जो है ना ट्रांजेक्शन है, और एक है नॉर्मलाइजेशन और ट्रिगर। ये 3-4 टॉपिक बचा हुआ है। तो देखिए सब क्यूरी होता क्या है, हालांकि ऐसा लॉजिक लिखे हम लोग, फिर भी इसको समझ लेते हैं कि सब ये काम कैसे करता है। ये भी बहुत काम का चीज है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग। क्या पांडे जी जुड़े हैं क्या? नहीं जी, भोपाल में आइए कभी घूमने। आते हैं एग्जाम बाद। चलिए, तो देखिए सब क्यूरी का मतलब क्या होता है। एक नाम सुने होंगे आप लोग, नेस्टेड वर्ड। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नेस्टेड वर्ड जो है ना बहुत फेमस है। नेस्टेड फॉर लूप होता है, नेस्टेड टेबल होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है। तो नेस्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम लोग बोले कि एक घर है, ठीक है, ये घर है कुणाल का, और यहाँ पे एक और घर है, और यहाँ पे एक और घर है, तो आप बोल सकते हो कि घर के अंदर घर है, तो वही नेस्टेड का मतलब होता है। तो अब यहाँ पे बोलोगे कि सर इसे यहाँ पे क्या लेना देना है, तो सब क्यूरी का मतलब होता है कि एक क्यूरी लिखा हुआ है, और उसी क्यूरी में एक दूसरा क्यूरी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सब क्यूरी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब क्यूरी इज ए क्यूरी इनसाइड अनदर क्यूरी। मतलब एक क्यूरी जैसे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट या जो भी डेटा बाहर लाना रहता है, और उसके अंदर एक और क्यूरी लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सब क्यूरी। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, तो कोई भी डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को बाहर लाने के लिए, रिट्राइव करने मतलब डेटा को बाहर लाने के लिए। और दूसरा, अगर आप ज्वाइन यूज नहीं करते हो और फिर भी चाहते हो कि डेटा को हम बाहर ला सके विदाउट ज्वाइन के, हाँ कल हम लोग ज्वाइन कंसेप्ट पढ़े थे, तो ज्वाइन को यूज करके हम लोग डेटा को तो बाहर ला ही रहे थे, लेकिन अगर बिना डेटा, बिना ज्वाइन के किए हुए आप चाहते हो कि नेस्टेड टेबल से डेटा को बाहर लाए, तो कैसे लाते हैं? जैसे कि अगर मान लो कि अगर एक घर जो है ना कि आपस में ज्वाइन नहीं है, लेकिन ये घर के अंदर घर है, तो फिर इसके अंदर में कोई बंदा है और उसको बाहर लाना है, तो कोई ना कोई एक टेक्निक होगा कैसे ला सकते हैं। अगर ये घर ज्वाइन है तो इस घर से पहले बाहर निकलेगा, फिर इससे बाहर निकलेगा, फिर इससे बाहर आ जाएगा। तो अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन से तो डेटा बाहर लाना सीख गए थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि सब क्यूरी से कैसे डेटा लाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्यूरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बस इतना ही है कि सब क्यूरी का मतलब होता है कि क्यूरी इनसाइड क्यूरी, ठीक है ना। अब इसी वर्ड को आप लिख सकते हो कि नेस्टेड जैसा ये काम करता है। तो यहां से हम लोग आते हैं अपने इस पे डेटाबेस पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सब लोग ओपन कर लीजिए और साथ में भी कीजिएगा, ताकि जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आप लोग क्या कर सके, सोल्व कर सके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए कमांड ऑलरेडी आप लोग को पता है, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, एक सेकंड पहले मैं देख लू, सो डेटाबेस, डेटाबेस, ये चलिए क्रिएट ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और चांद नाम का हम लोग क्या बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि दो जो है ना कि डेटाबेस बनाते हैं, और दोनों डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे कि सब क्वेरी को यूज करके हम लोग उससे डेटा बाहर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रिएट करते समय सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी डाल देते हैं चांद का,
और यहाँ पे इंट लिखते हैं और यहाँ पे प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी के और ऑटो इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मीनिंग देखते रहना आप लोग थोड़ा। इंक्रीमेंट क्या ठीक कर है, रहे हैं? सब क्यूरी के लिए टेबल बना रहे हैं, सॉरी टेबल नहीं, डेटाबेस देखिए। एक सेकंड रुको रुको, सही बोला अभिषेक। हम तो सोचे इतना बढ़िया चीज बता रहे, लगता है कि टेबल डेटाबेस मल्टीपल, उससे मल्टीपल नहीं बन सकता है, तुम्हारा ध्यान थोड़ा रहता है, ध्यान उसको रहता है। हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे, हम बोले कि बढ़िया चीज बता। झूठ नहीं बोलते हैं सर, अनुभव का इसीलिए ध्यान भगा के है। यू चांद। अब यहाँ क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल का नाम हम लोग क्या डाल देते हैं, तो इस टेबल का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट में हम लोग एक जो है ना कि स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि स्टूडेंट आईडी रहेगा, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे लिख देते हैं इन डेटा टाइप, और इसको हम लोग बना देते हैं प्राइम। यस, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दीजिए सर, वैल्यू डालने में तक। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट लगा देता हूं मैं, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सही मीनिंग ना। ऑटो इंक्रीमेंट के मीनिंग से ये गलत है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सर गलत है। हाँ अब सही हो गया। चलिए ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्या है, आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नेम भी डाल देते हैं, नेम वायर कर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एज डाल देते हैं, एज इन, और इतना ही छोड़ देते हैं, तीन ही, क्योंकि टेबल हम लोग को बनाना नहीं सीखना है, टेबल ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। हम लोग सीखते हैं आज जो सब क्यूरी है। एक टेबल बन गया, एक और टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, क्रिएट, और यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स, COURS, कोर्स, ठीक है। और कोर्स का आईडी डाल देते हैं, और आईडी इसमें भी वही बना देते हैं, प्राइमरी की। एक सेकेंड, कहीं पे एक चीज हमें कमर बनाना पड़ेगा ना, स्टूडेंट आईडी बनाते हैं कमर, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, क्रिएट टेबल होता है सर, कोर्स लिखे। दिमाग मेरा कहाँ है एक्चुअली, जो है ना जस्ट तुरंत मीटिंग खत्म हुआ है ना, इसलिए अभी उसी पे चल रहा था मेरा माइंड। सुबह क्या रहता ना कि माइंड थोड़ा सही रहता है। क्रिएट, यहाँ पे लिख देते हैं टेबल, तो थोड़ा सा अपने माइंड को सर रिलैक्स पे दीजिए, तो इतना रात कंटिन्यू जो है ना इधर आता है। चलो बाकी आप लोग समझदार हो, हेल्प कर देते हो, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। यहाँ पे डाल देते हैं आईडी इंट, और इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऐसे आईडी जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि कल जो हम लोग ज्वाइन के लिए यूज करते थे, तो जो स्टूडेंट आईडी है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी, STUID है, ठीक है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं इन। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कोर्स का कोर्स नेम डाल देते हैं कि कौन कौन कोर्स खरीदने वाला है, COURS, कोर्स नेम वायर कैट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक फॉरेन की। तो कोई बता देगा कि फॉरेन की का काम क्या होता है, फॉरेन की इसमें होता है, रिक्शा, यस सर। फॉरेन की का काम क्या है, सर वो दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है, हाँ, दो टेबल को कनेक्ट करता है सर। सुपर की क्या होता है, हाँ सुपर की, भूल गए। भूल गए, कैसे बोलते हैं भूल गए, स्टूडेंट। सर एक मिनट सोचने दो।
हाँ सर्च करके नहीं बताना है। हाँ एरर आ गया। स्टूडेंट STUID। सर सच में भूल रहा है। चलो यहाँ पे देखो क्या क्या गलत है। क्रिएट टेबल, कोर्स आईडी, इंड प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। सर दो आईडी दे रखे हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक आईडी। क्या? अरे एक कमेंट करना पड़ेगा ना उसके लिए। ये कोर्स का आईडी है। ये कोर्स के लिए हुआ। हाँ ये स्टूडेंट आईडी है। कोर्स सर नेम जो है। प्राइमरी की, सर जो प्राइमरी की है सर, हाँ तो सर वो तो एक्ट एज फॉरेन की काम करेगा इसमें, उसी को कॉमन कर देते इसमें। किसमें? अरे तो ये जो स्टूडेंट आईडी है दूसरे टेबल में, ये तो क्या है, प्राइमरी की है ना। जो सर कोर्स जो रिलेशन आपने लिया था टेबल में कोर्स, ठीक है सर, उसी जो क्या बोलते पहले वाला जो रिलेशन था ना हाँ सर, उसका ले लेते, उसका आईडी ले लेते, इसमें यूज कर लेते। फॉरेन की ऐसे काम करते हैं यहाँ पे। और सर इसमें इसमें गलत क्या प्राइमरी है? किया जाए। इसमें क्या गलत है? सर, गलत कुछ भी नहीं है सर इसमें। तो दो दो तरीका अलग अलग है। तो तुम यूज करना ना, पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। कंसेप्ट पढ़ लोगे ना तो बाद में जैसे यूज करना होगा वैसे करना, ऐसे थोड़े कुछ होने वाला है। चलो देखो इधर फॉरेन की, सही है ना। इसके बाद स्टूडेंट आईडी, रेफरेंस का मीनिंग सही है, REFERENC। इसके बाद स्टूडेंट। सर रेफरेंस नहीं होता, रेफरेंसेस होता है। हाँ सही बोला। तो अब हो जाएगा। एक ये डिलीट करूँ। समझा ना कि दोनों टेबल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। अब दोनों को डिस्क्राइब करके चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर बना है। तो पहले वाला का लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये अपना टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है। और एक और डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, कोर्स, COURS। ठीक है, तो आईडी है, स्टूडेंट आईडी है और कोर्स नेम है। अब दूसरा काम क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग डेटा एंटर कर देते हैं। तो डेटा एंटर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो चलो हम लोग पहले में डेटा एंटर करते हैं, दोनों में डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट में पहला क्या था, तो हम लोग को तो देखो ऑटो इंक्रीमेंट लगाए हैं, कल वही पांडे पूछ रहा था, तो उसमें डेटा डालने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे नेम लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा में एज डाल देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो पहले में डाल देते हैं क्या, संगम। एज कितना डाल देते हैं, 18। सत्यम 17। कहीं छूटे जाता है आप लोग बता देना, गलत है कि कॉपी पेस्ट कर दे डायरेक्ट है। सत्यम के बाद डाल देते हैं सुशील। सुशील, सुशील कुमार मोदी जो बिहार में थे वो धरती से चले गए कि जिंदा है? ये जो थे ना चीफ, क्या नाम था उनका, सुशील कुमार नहीं मोदी का नाम था सर, ना। चीफ मिनिस्टर थे ना, सॉरी वो डिप्टी CM थे। तो बोले हैं चले गए वो। अच्छा वो चले गए। सत्यम, सुशील, संगम, सुशील, सौरभ। चलो इतना डेटा काफी है।
दूसरे वाले में भी डेटा इंटर कर देते हैं। तो एक में आईडी, इसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो स्टूडेंट आईडी। लेकिन देख लेते हैं ना कि दोनों में आईडी क्या डाला है वो। तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम और स्टूडेंट। तो आईडी 1 2 3 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका आईडी थोड़ा अलग डाल देते हैं। क्या नाम है इस वाले आईडी का? 101 से डालते हैं और स्टूडेंट आईडी 1 2 3 डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोर्स, और यहाँ पे पहले एक बताना पड़ता है तभी ये डालता है, नहीं तो फिर गलत कर देगा। दूसरे वाले टेबल में क्या है? आईडी है। यहाँ पे 101। अब दूसरे वाले में डेटा ना डाले ना तो भी चल जाएगा। 1 2 3 4। कोर्स में नाम नेम डालना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी था। हाँ, यहाँ पे अलग, यहाँ पे भी डलाएगा अलग। टेबल में क्या था? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी। और यहाँ एज के जगह पे क्या था? कोर्स नेम। चलो, तो कोर्स नेम में हम लोग क्या डाल देते हैं? वेब डेव। इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं डेवऑप्स। सर वहाँ स्टूडेंट आईडी नहीं दी है। एक सेकेंड, नहीं तो उसका दे दिए, फिर हाँ इसका देना पड़ेगा ना। 1 सही है ना? दूसरे में डालेगा तो ऑटो इंक्रीमेंट कर लेगा वो। डेवऑप्स के बाद डाल देते हैं पाइथन क्लाउड क्लाउड। गलत नहीं ना है? गलत होगा तो अनुभव जानेगा। काउंट डज नॉट मैच वैल्यू द काउंट रो टू। यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा क्या? डाल ही देते हैं। सर इसको हटा दीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो 1 2 ले लेगा ना। सर हम लोग यहाँ पे आईडी मतलब किस लिए प्रयोग करें वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बस आईडी देखो, ये इससे कुछ लेना देना है अपने प्रोजेक्ट से, चाहे कहीं से। आईडी हम लोग एक नाम डाल दिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अपना मेन काम है ये स्टूडेंट आईडी और ये जो स्टूडेंट है, दोनों इसका भी डेटा डिस्प्ले करा दो तो मैं समझाता हूँ। ये बेसिकली कोर्स आईडी होगा। हर एक कोर्स का एक अपना आईडी। ये कोर्स का आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए दिए हैं, और ये स्टूडेंट का आईडी है, जो कि ये स्टूडेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी देखो दोनों सेम है। क्योंकि फॉरेन की हम लोग इसीलिए बनाए थे कि दोनों क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा। अब जो है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कंसेप्ट यूज नहीं किए हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि यूज करना है सब क्यूरी। ये तो अभी बेसिक चीज है जो कि हम लोग टेबल अभी क्रिएट किए। अभी तो मेन कंसेप्ट यहाँ से अप्लाई करना है। तो देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो कह रहा है ना कि आप एक स्टूडेंट को चेक करो या उसका डिटेल, उसका नाम प्रिंट कराओ जो पाइथन को क्या किया है, इनरोल किया है। जैसे अगर क्वेश्चन लिखे फाइंड द स्टूडेंट नेम दैट इनरोल पाइथन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट का नाम है इस वाले टेबल में और पाइथन है इस वाले टेबल में। अब ये कह रहा है ना कि जो पाइथन इनरोल किया है उस स्टूडेंट का क्या करो, नाम प्रिंट करो। कैसे प्रिंट होगा? इसमें लगेगा आपका नेस्टेड क्यूरी। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सिलेक्ट। अगर ये क्लियर समझ में आ जाएगा ना तो बाकी सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे नेम कहाँ से लेके आएंगे? तो नेम लेकर आएंगे हम लोग स्टूडेंट से, राइट। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे।
वेयर जो स्टूडेंट आईडी डाले थे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है ना दोनों में कॉमन है। अब यहां पे हमें सब क्यूरी लगाना है, तो यहां पे लिखेंगे फिर से सिलेक्ट, और यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट आईडी को क्या करो, STU आईडी, आईडी को क्या करो, सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, और फ्रॉम कहां से, तो कोर्स से, COURS से। अब देखो क्या हुआ, अगर हम लोग इसको नहीं लिखते, राइट, एक सेकंड, ये कट नहीं करेगा क्या, यहां से कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर हम लोग इसको नहीं लिखते अलग से सिलेक्ट, तो आप बोल सकते थे कि एक ही क्वेरी लिखा जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या किए कि सिलेक्ट लिखे, फिर नेम प्रिंट करेगा कहां से, स्टूडेंट से, जो पहला टेबल है। अब वहां कंडीशन लगा, वेयर का काम क्या होता है, कंडीशन लगाना। हम लोग बोले कि जो स्टूडेंट आईडी इसमें प्रेजेंट होगा, कहां पे, तो फिर से सिलेक्ट लिखे, स्टूडेंट आई लिखे, फ्रॉम कोर्स लिखे। तो यही जो कोर्स लिखे हम लोग, ये क्या है आपका नेक्स्टेड क्यूरी है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर। अब देखिए ये वेयर जो कंडीशन लग रहा है ना, ये दूसरे टेबल के लिए, कि जिसका कोर्स आईडी, ये जो कोर्स आईडी है, या कोर्स आईडी नहीं डाला हमने, कोर्स नेम क्या होना चाहिए, तो कोर्स नेम इक्वल टू पाइथन होना चाहिए। ओवरऑल समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सिलेक्ट लिखा नेम फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी कि ये जो नाम में आएगा, ये नाम आएगा इस वाले टेबल से, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि वही नाम आना चाहिए जो पाइथन क्या किया है, इनरोल किया है। तो पाइथन इनरोल किया है यानी कि क्या, सुशील आना चाहिए। तो सुशील का आईडी क्या है, 3 है, और इसमें भी पाइथन का आईडी क्या है, 3 है। तो अब ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी तो आएगा। तो फिर हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे सिलेक्ट लिखे, इसके बाद स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ठीक है। अब कोर्स में जहां पे लिखे, यहाँ पे सही है ना कि स्टूडेंट कोर्स, कोर्स सही है क्योंकि टेबल है। वेयर, फिर कंडीशन लगाए, कोर्स का नाम क्या होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए। और ये अपना क्या था, सब क्यूरी। अगर चल गया तो सही बात है, नहीं चला तो चेक करेंगे, लेकिन देखे चल गया ये। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, सुशील प्रिंट किया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, सब क्यूरीज किए हैं, या इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं नेस्टेड क्यूरीज किए हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई करते हो एक ही क्यूरी के अंदर दूसरे क्यूरी, यही कंसेप्ट कहलाता है अपना क्या, सब क्यूरी, ठीक है ना। देखिए सब क्यूरी यही बोला कि एक क्यूरी लिखेंगे और इस क्यूरी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरे क्यूरी। अब इसको एक को समझा देता हूं अच्छे से, ताकि दूसरा क्वेश्चन दूं तो आप लोग सोल्व कर सके आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जाए और डिस्कस करें, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना कि डिलीट हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इसको डिलीट कर दें यहाँ पे, तो हम लोग ये वेयर इन लगा सकते थे, क्या लिख सकते थे, तो यहां पर लिख सकते थे पाइथन, पाइथन वेब डेव। ये बताओ कि ये जो है सही है, सही होगा कि गलत होगा। आप बोलोगे कि सर अगर पाइथन और वेब डेव ये भी पार्ट है किसका, स्टूडेंट का, तब तो सही है। लेकिन पाइथन और वेब डेव ये तो दूसरे टेबल का है। तो दूसरे टेबल से डेटा लाने के एक तरीका है, या तो ज्वाइन यूज कराओ, या तो फिर सब क्यूरी यूज करो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, इसके जगह पे हम लोग एक नेस्टेड क्यूरी लिखे, यानी कि सब क्यूरी लिखे, ठीक है ना। तब जाके अपना लॉजिक क्या हुआ, सही हुआ। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो है ना कि ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्लियर हुआ कैसे नेस्टेड क्वेरी अप्लाई हो रहा है। हेलो, यस सर। देखिए एक और हम लोग नेस्टेड क्वेरी अप्लाई करते हैं कि फाइंड द स्टूडेंट डिटेल, फाइंड द स्टूडेंट, STUD, स्टूडेंट नेम who are not enrolled in any subject या any course। चलिए
अब बताइए कि अगर 1 मिनट टाइम दूं तो कोई भी इसका क्यूरी लिख के ग्रुप में सेंड कर सकता है, क्या होगा? क्वेश्चन समझ लो क्या है। फाइंड द स्टूडेंट नेम हु आर नॉट इनरोल्ड द एनी कोर्स। कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करो जो कोई एक कोर्स खरीदा ही नहीं है। बताओ, पमी है क्लास में? पमी यस सर। लिख सकती हो आप? बताओ कि क्या लगेगा इस वाले क्वेश्चन में? सब क्या कुछ तो बोल रहे हैं फिर लगेगा। से बोल। ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्टूडेंट नेम हु आर नॉट इनरोल्ड द एनी कोर्स। ऐसे स्टूडेंट का नाम बताना है जो कोई भी रोल जो है ना कि क्या किया है, मतलब इसमें कोर्स सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो कोर्स नेम ब्लैंक लिख देंगे, पाइथन लिखेंगे। हालांकि कुछ आएगा नहीं, इम्पिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट के लिए हम लोग दिए दिए हैं, लेकिन इम्पिटी प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट करेगा? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, और जो नहीं ट्राई कर रहे हैं वो लोग देखते रहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूरी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है। हो गया हम लोग सर। क्या, सेंड करो तो ग्रुप में। तो स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब सर वहाँ स्टूडेंट जो के नाम, कोर्स नेम में पाइथन लिखे हुए हैं, हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ देंगे, स्पेस। नॉट इन से नहीं अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, वैसे भी लिख सकते। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि नेम और आईडी दोनों प्रिंट कराते हैं। किधर है आईडी? स्टूडेंट आईडी, STU और आईडी, ठीक है। दोनों प्रिंट कराते हैं कहाँ से? स्टूडेंट से, स्टूडेंट, ठीक है। अब जो है ना कि यहाँ से हम लोग क्या करना है कि नेस्टेड क्वेरी लिखना है, तो पहले हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी हम लोग कॉमन दिए थे, दोनों में कॉमन कौन था? स्टूडेंट आईडी। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी में इस बार हम लोग क्या लिखते हैं ना कि नॉट इन लिख दे हैं। और पाइथन में आप लोग जब पढ़ोगे ना तो इन ऑपरेटर इतने पावरफुल ऑपरेटर है, जिनको पाइथन का बेसिक आइडिया होगा, आप लोग देखना कि कितने बार इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक पैरेंथेसिस और फिर यहाँ पे एक नेस्टेड क्वेरी लिखेंगे, यानी कि सिलेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे सिलेक्ट लिख दिए और फिर लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब जैसे अनुभव बताया ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, नॉट इन लिखते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रॉम। और फ्रॉम कहां से लाते हैं? कोर्स से, COURS, सही है ना? तो देखिए एमपीटी सेट आया, हालांकि आना भी चाहिए एमपीटी सेट, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो कुछ खरीदा ही नहीं है। सभी में क्या है, डेटा है ही। अगर डेटा नहीं रहता तो उसका कुछ नाम प्रिंट करता, उसका आईडी प्रिंट करता, लेकिन इसमें सभी में हम लोग क्या किए हैं, कोई ना कोई कोर्स डाले हुए। हाँ, अगर इसको प्रिंट कराना है तो आप क्या करो, कोई भी एक कोर्स नाम मत डालो, तो क्या करेगा, उसको ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप नेस्टेड क्वेरी लिख सकते हो। जितने भी रिक्वायरमेंट है आप बना सकते हो। मेरे पीडीएफ में ऐसा 10 क्वेश्चन है, 10 या 12, उससे आप लोग क्या करना, सोल्व करना। अगर हम लोग उसमें सोल्व करेंगे तो फिर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए अब आते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं डालूं, आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है ना। और भी अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे, जो कि ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रांजेक्शन के साथ ही हम लोग ACID के बारे में पढ़ लेंगे। सबके क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रैक्टिस करके हो जाएगा सर। हाँ ठीक है ना। देखो मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ MySQL, लेकिन एक कंसेप्ट कोई भी नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। हाँ, जैसे होता है कि जो कंसेप्ट पढ़े तो 10-12 क्वेश्चन किए तो क्लियर हो जाता है। हम लोग सबसे ज्यादा टाइम दिए थे जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो हालांकि MySQL पर हम लोग काम नहीं करना, MongoDB करना है, लेकिन कंसेप्ट टॉपिक छूटा नहीं होगा, सारे चीज में कवर है। आप लोग पढ़ लेना, जब इंटरव्यू देने जाना तो इससे काम क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं एक एक दो चीजें बता दे रहा हूँ, मत बोलना कि सर रास्ते में आपने उसको उड़ा दिया, ऐसे नहीं, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ने से कुछ फायदा भी नहीं है इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पे। देखिए ट्रांजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड जो है ना कि जितने भी ट्रांजेक्शन अगर MySQL से कराना हो तो सबसे ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखिए ये काम क्या करता है, कर रहा है कि सेट ऑफ क्यूरी,
देखिए उसको हम लोग पढ़े सब क्यूरी, यहाँ पे कर रहा है सेट ऑफ क्यूरी। सेट ऑफ क्यूरी का मतलब क्या होता है कि 2 4 5 क्यूरी का क्या होता है, ये ग्रुप होता है जो है ना कि एक बाइंड अप होता है, एक जो कि आपस में जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ क्यूरी। तो वहां पे एक साथ में रन करने के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन के यूज करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 नारी शक्ति है जो डेली क्लास में सो जाती है, नाम आप लोगों को पता ही है, फेमस है, तो उसी पे एग्जाम्पल देंगे। देखिए एक है रितिशा और दूसरा है नंदिनी। हम लोग एक ऐसे टेबल बनाएंगे कि रितिशा के पास 5,000 रुपये है, ठीक है, और नंदिनी के पास 4,000 रुपये है। ये जो रितिशा जो है अपना 1,000 पैसे ट्रांसफर करना चाहती है नंदिनी को, तो 1,000 रुपये इससे कम होना चाहिए और यही पैसा नंदिनी में जाके ऐड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसी पे हम लोग अपना ये जो है ना ट्रांजेक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ लो कि यहाँ पे AICD का मतलब होता है ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल क्यूरी एक्सिक्यूट कंप्लीटली या नॉन एट ऑल। कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि अगर बहुत सारा क्यूरी लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेट पढ़े, तो ऑफकोर्स जब ट्रांजेक्शन काम करेगा तो एक साथ में 2-3 क्यूरी लिखा रहेगा, 2 3 4 5 कितना भी क्यूरी हो, एक सेट बना रहेगा। उस पूरे क्यूरी को एक साथ में क्या करेगा, ये कंप्लीटली एक्सिक्यूट करेगा, यानी कि रन करेगा। इसके बाद कह रहा है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस रिमेन्स वैलिड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। मतलब आपका जो डेटाबेस है वो ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वो क्या है, वैलिड है, ये नहीं कि वो आपका जो है ना डेटाबेस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। आइसोलेशन मतलब होता है कि जो भी चीजें हम लोग लिखे हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रन करता है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट द इफेक्टिंग द ईच अदर। कर रहा है ना कि जैसे कि एक टेबल में बहुत सारा चीज है तो वो बंदा किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है और क्या करेगा, रन करेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि शादी में कुणाल गया है और उसके साथ बहुत सारे दोस्त है, तो कुणाल को किसी से मतलब नहीं है, अकेले डांस कर रहा है, इंडिपेंडेंटली डांस कर रहा है बिना किसी को इफेक्ट किए हुए। जबकि वहीं पर गुंजन है तो गुंजन डांस कर रहा है लेकिन अनुभव का पैर पे जो है ना पैर रख दे रहा है, क्यों, क्योंकि जूता मजबूत पहना हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, स्पिन कर दे रहा है। तो ये अंतर होता है आपका आइसोलेशन में। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है वंस कमिटेड डेटा इज परमानेंटली सेव्ड। मतलब ये कर रहा है कि जब आप डेटा को कमिट कर दे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो कमिट एक बटन जो है ना कि यहाँ भी काम आता है कमिट का, जैसे कि आप लोग कमिट गिट में सीख रहे होंगे। तो कमिट करने के बाद आपका डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। अब उसमें जो है ना कि आप फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये चारों चीज दोनों साथ में काम करता है, ट्रांजेक्शन और AICD। आप सोचोगे दोनों अलग टॉपिक है, तो दोनों अलग टॉपिक नहीं है। तो चलिए अब इस दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तब जाके कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। तो चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से अपने डेटाबेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही टेबल बनाएंगे और उसमें एक में रितिशा का नाम डालेंगे और दूसरे में नंदिनी का, और दोनों के पास पैसे जो है ना स्टोर कराएंगे, ताकि पैसे की बात आए तो लोग जग जाएगी, सोई नहीं रहेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल। अरे दोनों लोग बुरा नहीं ना मानती हो मेरे बात को? सर बुरा नहीं माने, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं नहीं है। क्योंकि देखो आप लोग सोने के नाम मांग टेबल लेना। खोलते हो। सर कुणाल क्या बोलता है? 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए ना। अरे बाप रे, क्या बोली? बोली ऐसा नहीं है सर, ट्रांसफर कर नहीं दीजिए। तो जो जब पैसे बोल रहे थे ना मेरे को सुनाई नहीं दिया, मेरा माइक ऑफ हो गया था। कब सर, बोल रही थी क्या? माइक ऑफ हो जाएगा तो भी सुनाई देगा। सर चॉकलेट का दबा छोड़ ही दीजिए। अच्छा चॉकलेट अभी तक पुराना मेमोरी याद आ जाएगा। हाँ सॉरी। अच्छा अब पाइथन में मिलेगा, पाइथन में अच्छा क्वेश्चन बताओगे ना तब। पाइथन में बहुत क्वेश्चन देते हैं खतरनाक खतरनाक। वही बताएंगे, नहीं बताएगी चॉकलेट नहीं मिलेगा ना, मिलेगा उसमें मिलेगा। सर। पुराना ही सब पूरा ही नहीं हुआ। अरे रुको, आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से बोल रुको मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट से बोल देता हूँ।
ठीक है ना, हालांकि उसका भी कितने चॉकलेट पेंडिंग में, तो खुद ही गाली बक देगी। सर मेरे लिए भी अभी हम लोग एक, हाँ पांडे जी, एक भी सवाल का जवाब देते हो कि चॉकलेट मिलेगा। ये तो सही दे। यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। सर सुप्रीम कोर्ट कैसे भेजेगी? क्या आप तो बता ही नहीं किसी को सुप्रीम कोर्ट कौन है। तो काले बताएंगे हम, वो सब जो है ना बताएंगे, सब लोग केस लड़ने चल जाएगा। सर बताइए मत, नंबर दे दीजिए। पाकिस्तान का है, हाँ। पाकिस्तान। ना वो सब काम नहीं करता, नंबर देने वाला काम नहीं, नंबर हम खुद ही नहीं रखे हैं। देखिए इधर क्रिएट टेबल अकाउंट, हाँ अकाउंट आईडी, नंबर नहीं रखे हैं। देखिए अकाउंट आईडी, इसके बाद इन और प्राइमरी की, ठीक है ना, अकाउंट नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे सही। चलिए अब अकाउंट आईडी डाला गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ नेम डाल देते हैं, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं वैर कैर। वैर कैर में डाल देते हैं 50, क्योंकि लोग नाम जो है ना बहुत बड़ा बड़ा है। चलिए इसके बाद ना पैसे डालते हैं, बैलेंस। सबसे बड़ी चीज तो यही है, जो इतना मेहनत आप लोग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इसी के लिए, इसीलिए इसका एग्जाम्पल देना जरूरी है। चलिए पूछकर बता दो डेसिमल क्या होता है। पुष्कर, हाँ सर, डेसिमल क्या होता है? फ्लोटिंग वैल्यू को बुक करते हैं, देखते हैं। बताओ, अनुभव बताएगा कि यहाँ पे 12 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? 12 0 12। देखो सर अगर दो मान लो दो जैसे सर value दो डालना है, सर पॉइंट के जैसे बाद अभी, दो कैरेक्टर सर। हाँ जैसे अभी रितिशा को ट्रांजेक्शन करने वाला हूं मैं 5,000 रुपया, ठीक है। सच में? और हाँ रुको ना, अभी 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 बताता हूँ, टेंशन क्या लेती है। और यहाँ पे नंदिनी को ट्रांसफर करने वाला हूं मैं कितना, 4,000 रुपया। तो देखो हम चाहते हैं कि ये जो रियल अमाउंट है, ये 12 पॉइंट मतलब 12 1 से लेकर 12 तक लिखे, 1 2 3 4 5 6 कितने तक, लेकिन पॉइंट के बाद 2 रहे, हम लोग यहाँ पे 2 डाले हुए, ठीक है ना। अब जो रियल में पैसे ट्रांसफर होगा, लेकिन -6,000 करके, ठीक है ना, यानी कि 1,000 उधर से खुद देना पड़ेगा, और नंदिनी का यहाँ पे 5,000 माइनस करके। चलिए बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब टेबल को क्रिएट करते हैं। सर हाँ सर, वेयर केयर कितना साइज ले सकता है? कितना 50 जितना डालो, कितना ले सकता जितना डालो। चलो अब डिस्क्राइब है? टेबल लिमिट करते कुछ हैं। होगा ना? कुछ लिमिट नहीं इसका, इसमें लिमिट Describe. कितना मान लो। डिस्क्राइब, इसके बाद एक सर बोल रहे थे 255 से ज्यादा नहीं स्टोर कैरेक्टर। 200 टीचर का भी 255 ऐसे थोड़े है। तुम्हारा नाम उतना बड़ा है अनुभव? यार इसको जितना बताइए Description लिख सकते उतना पूछ लेता है। चलिए अब हम लोग 65,535 ले सकते हैं ना सर? 65,000, हाँ वो, अरे तो पोर्ट सही नंबर बोले। होता है, 0 से लेकर 65,565, 535। 535, ये पता है, हाँ इतना ही होता है। ये रेंज होता है पोर्ट नंबर देने का। पोर्ट नंबर देते हैं ना हम लोग, पोर्ट नंबर इसी में आता है, जैसे कि DNS 53 पे काम करता है, और Yes. ये सब याद रखना, बहुत पूछा जाता है। HTTP 80 पे काम करता है, और HTTPS 443 पे काम करता है। और जो हम लोग वीडियो कॉल से बात करते हैं UDP कितने पे काम करता है, मैं खुद ही भूल गया। लोकल का सर 5,000 पे काम करता है। अब MongoDB 88,000 पे काम करता है। और कौन कौन कितने पे काम ये करता क्या होता है सर? है? ये पोर्ट नंबर होता है। हाँ मतलब लोकल सर्वर का लोकल सर्वर का मतलब, सर जो लोकल पोर्ट नंबर होता है MySQL 3306 पे करता है। हाँ लेकिन हम लोग सबका जो है ना, कि जैसे कि अगर मैं Django पढ़ाऊंगा, देखना Django काम करता है कितना, Django और MongoDB दोनों सेम पे काम करता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, Django को चेंज कर देते हैं, चाहे MongoDB का चेंज कर देते हैं।
चलो जब आएगा तब देखा जाएगा। ये सब जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखना आप लोग, नहीं तो किसी दिन बोला मैं नेटवर्क क्लास ले लूंगा, बता दूंगा कि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। मेरे से कहीं एक पूछा गया था कि HTTP और HTTPS कितने पोर्ट नंबर पे काम करता है। एक 80 पे काम करता है, एक 400 मतलब 443 पे काम करता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट यहाँ पे लिख देंगे इनटू, और अपना टेबल का नाम क्या है, अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट में क्या डाले थे, अकाउंट आईडी, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉमा नेम, कॉमा बैलेंस, बैलेंस वैल्यू। चलिए अकाउंट नंबर हम लोग ओपन करके दे रहे हैं 101, इसका रितिशा का, और पैसे सर कितने डाल स्ट्रिंग रहे में डाल रहे हैं। ना, इसको हटा दो, इसको इंट लिए है ना। और पैसे क्या बात डाल है देते हैं सर? कितने। सर फर्स्ट अकाउंट होल्डर सर रितिशा को बना रहे हैं। हाँ तो रितिशा, आपको नहीं पता, रितिशा शुरू से लेकर अभी तक क्लास ज्वाइन करती है, ज्वाइन करती है, पढ़ती नहीं है, ध्यान देना। और अभी सर 5,000 रुपये अकाउंट में डाल रहे हैं। हाँ हम ना, हाँ नंदिनी का मैनेजर नहीं लिखाता है मेरे से, नंदिनी। इसका नाम सीधा नंदू था ना सर? नंदू नहीं था, नंदू एक लड़का, मेरे को नहीं बताइए ना। सर नंदू तो लड़की का भी नाम होता है, लड़का का भी। हाँ एक लड़का का नाम है नंदू यहाँ पे। लड़की का भी होता है। सर निकनेम होगा ना? हाँ चलिए, डेटा जो है ना कि हम लोग टेबल में डाल दे, बाहर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स। अब जो है ना कि यहाँ से हम लोग को कंसेप्ट स्टार्ट करना है कि रितिशा के जो 5,000 पैसे है, इसे 1,000 रुपया निकालना है और नंदिनी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देना है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन के क्यूरी लिखना है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। इससे पहले थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए कि 2 तरीका का होता है कि कैसे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए आपको क्या करना है ना कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखना है। अगर स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखोगे तो क्या होगा, और नहीं लिखोगे तो क्या आएगा। तो देखिए दोनों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख दूं स्टार्ट और फिर ये वाला कमांड चला दूं मैं, ट्रांजेक्शन। देखिए पहले हमने स्टार्ट ट्रांजेक्शन चला दिया, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रियल में अब ये कह रहा है ना कि दोनों में फर्क कैसे करता है कि जैसे अगर मान लो आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया और पैसे आपने रितिशा से निकाल लिया, लेकिन दूसरा क्यूरी जैसे ही आपने ऐड करने के लिए लिखा कि रितिशा के अकाउंट से पैसे निकले और नंदिनी के अकाउंट में पैसे जा रहे थे, तब तक एरर आ गया। तो फिर अब होगा क्या, रितिशा के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और नंदिनी के अकाउंट में पैसे ऐड भी नहीं होंगे। तो ये तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि पैसे भी कट गया, दूसरे अकाउंट में गया भी नहीं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि अगर पैसे कट गया और फिर नंदिनी के अकाउंट में पैसे ऐड नहीं हुआ, लेकिन वो जो है ना कि रोल बैक करने के बाद वापस पैसे आ जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन पहले लिख के तब क्यूरी लिखते हैं। अब यही मेन कंसेप्ट यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन का। तो कोई पूछेगा कि ट्रांजेक्शन के बताओ कि मेन पर्पस क्या है यूज करने का, तो आपको ये बताना है कि ट्रांजेक्शन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर एक क्यूरी रन कर रहा है, क्योंकि हमें 2 क्यूरी 3 क्यूरी साथ में रन कराना है, ठीक है ना, सेटअप रन कराना है। तो एक क्यूरी चल गया, अब उस क्यूरी का काम था पैसे को बाहर लाना रितिशा के अकाउंट से, और दूसरा क्यूरी को चलाए तो नंदिनी के पैसे अकाउंट में ऐड करना था, लेकिन ऐड करते समय एरर आ गया। एरर कुछ भी हो सकता है,
चाहे इंटरनेट इश्यू आ जाए, चाहे कोई भी इश्यू आ जाए, तो पैसा जाएगा कहाँ? हवा में तो रहेगा नहीं, और फिर वापस जो है ना कि रितिशा के अकाउंट में जाएगा नहीं, नंदिनी में ऐड नहीं होगा। तो फिर इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कमिट नाम के एक की कमांड चलाते हैं और फिर रोल बैक कर देते हैं। तो जो पैसे कटा था वो वापस आ जाता है किसमें? अकाउंट में। लेकिन अगर आप स्टार्ट ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हो तो पैसे कट भी जाएंगे और पैसे वापस नहीं आएंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये बताना है। तो कोई पूछेगा कि क्या पैसे निकालने के लिए और बहुत सारे क्यूरी चलाने के लिए स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखना रिक्वायर्ड है? तो आपको बोलना है कि नहीं भी है और है भी। तो बोले कि नहीं है तो क्या इफेक्ट आएगा और है तो क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको बताना है कि अपना ट्रांजेक्शन स्मूथली चलता रहे और जिसमें हम लोग रोल बैक के कंसेप्ट को यूज कर सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन अगर नहीं करना है तो उसमें क्या करता है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है ना कि रोल बैक काम नहीं करता। रोल बैक का मतलब कि जो है ना कि अपने डेटा को फिर बैक में लाता है। ये आपका थ्योरेटिकली कंसेप्ट है। अब थ्योरेटिकली में आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर गुजरा होगा, ठीक है ना? अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो ठीक है। हाँ, यदि स्टार्ट ट्रांजेक्शन नहीं लगाएंगे तो एक बार पैसा ट्रांजेक्शन होगा तो फिर तो उसी के जिसके अकाउंट में जाना था उसी में आ जाएगा। नहीं, अगर ये नहीं लगाते हो तो पैसा चला भी जाएगा। अगर जिसमें ऐड करना था वो क्यूरी फेल हो गया। यस। मतलब जैसे देखो, अगर मान लो रितिशा से पैसे निकाले हमने, ठीक है, 1000 रुपया निकाल लिया, तो निकालने का क्यूरी अलग होगा और दूसरा क्यूरी रहेगा पैसा ऐड करने का। किसमें? नंदिनी के अकाउंट में। तो ये क्यूरी हुआ, ये क्यूरी हुआ। लेकिन ये जो ऐड करने वाला क्यूरी था ना, ये फेल कर गया, चला ही नहीं। तो पैसा तो निकल चुका था। तो अब ये पैसा निकला और ये ऐड करने वाला क्यूरी चला ही नहीं, तो नंदिनी के अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन ये पैसा वापस भी नहीं जा पाएगा, वो सर्वर पे रह जाएगा। अरे सर्वर में भी, अब सर्वर मतलब डेटाबेस ही होता है। डेटाबेस हाँ। से बंद कर देते हो, अब वही डेटाबेस ही पढ़ रहे हो, तो ये डेटा जाएगा कहाँ? पैसा तुम्हारा गया। ये जो सर्वर पढ़ रहे हो, डेटाबेस पढ़ रहे हो, डेटाबेस तो ही सर्वर होता है ना। हाँ। 24/7 ऑन कर दिया तो सर्वर बन गया डेटाबेस अपना। तो अब ये पैसा गया कहाँ? तो अब इस चीज को पैसा हम लोग को लाना पड़ता है वापस। तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कमिट लिखते हैं और रोल बैक लिखते हैं, तो फिर से वापस आ जाता है। तो सबसे ज्यादा ये इसी के लिए यूज किया जाता है, ट्रांजेक्शन कंसेप्ट को। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, टाइम हो रहा है। हाँ, तो चलो पहले क्या करते हैं ना कि सिंपल सा 2 क्यूरी चला के दिखा देता है कि पैसा का जो लोग कम हो जाए। दोनों लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। अब ये जाके गुपचुप कर लेगी से। एक दिन तुमको ना देखना, दोनों मिलके कूटेगी। जितना तुम बोलते हो ना, बहुत लोग बोलते हो। बस एक बार अच्छा, ऑनलाइन होने का फायदा उठाते हैं। हाँ, ऑफलाइन रहते तो किस तरह रहती? ऑफलाइन रहते तो बोलते ही नहीं। देखना कभी लाइफ में लड़की लोग से कुटाना नहीं तो बीवी भाव नहीं देगी तुम्हारा। बोले तो लड़की से कुटा क्या है? ऐसा नहीं होगा। तो मजाक उड़ाओ, लड़की लोग दोस्त 3-4 लोग पिटाने रहते के लिए खुश रहती पिटा है। जाइएगा बट बताइएगा नहीं। हाँ, देखो उपाय बता दिया वो। साइड में आके पीट लो। वाह, अभिषेक। कोई ना, हम अनाउंस कर देंगे। देखो दोस्त यही होता है, मतलब तुमको गाइड कर रहा है। अभिषेक को एक्सपीरियंस है। चलो, कितने पैसे इसका पैसा कितने रिमूव करते हैं? 1 रुपये बचाते हैं। 4999। वाइट टीएन गेमर्स। ये कौन है सर? रितिशा का पैसा, ये पता नहीं, रितिशा का पैसा डिलीट करता हूं मैं, रिमूव करता हूँ। 4999, 1 रुपया बचेगा सिर्फ। वेयर आईडी इक्वल टू 101। सही है ना? यस सर। एरर कहाँ आ गया? यहाँ पे अकाउंट आईडी है ना। पता ना कौन है, बोलता ही नहीं है कोई। फिर कहाँ गलत हो गया? पेन नहीं है अकाउंट में, पेन दिए। अकाउंट में
रुको कॉपी पेस्ट करने दो। मेरा शुरू में मास्टर मेरे को पीट दिया होता ना, तो मैं इंग्लिश सीख गया होता। मेरा मास्टर पीटा नहीं, इसलिए गलती हो रहा है, इसलिए पिटाना जरूरी होता है। रितिशा सुधार देगी सर। क्या? रितिशा है ना? नहीं नहीं नहीं, रितिशा अब स्टूडेंट है ना मेरी, पिटेगी। रितिशा सर को पिटोगे? थोड़ा क्या सर? सर को पिटोगे, गलती होगा तो माफ कर दोगे? सर हम क्यों पीटेंगे सर, हमको पाप वही ना। थोड़ी चलाना है। हाँ, सर को ना पिटना। अरे वो मैसेज आ गया। टाइम 11:30 कितना कहीं ना डाल दे- सर, कोई अभिषेक की तरह थोड़ी होता है सर पीटे। सर मीटिंग टाइम क्या कर दे, 11 के 11:30? 11:05 कर दो ना अभी। बस ये बस लास्ट जो है ना, पैसे इसका हटा दे रहे हैं और नंदिनी में ऐड कर दे रहे हैं, इसके बाद जो है ना खत्म करते हैं क्लास। सर 2 टॉपिक हम भी दिए थे चैट क्या दिया था? क्या दिया था? चैट पे। सर क्या लिख रहे हैं? अपडेट लिख रहे हैं। रुको, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट अकाउंट। अकाउंट है ना, क्या अकाउंट्स है? रुको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एन नहीं है सर उसमें। अरे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अरे ये वाला था, सही था ना? और नंदिनी में ऐड कर देते हैं हम लोग। नंदिनी का आईडी कितना है? 102। चलो अब चेक करते हैं, देखो दोनों का पैसा क्या होगा। हालांकि अभी मेन कंसेप्ट बाकी है, ठीक है ना, समझना। लेकिन मैं इसमें क्या किया हूँ, स्टार्ट ट्रांजेक्शन करके जो है ना, तब ये क्यूरी लिखा हूँ। तो दोनों क्यूरी चल गया, फेल कोई नहीं किया। अब यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट। अब से हो सकता है ना कि आज मैं ज्वाइन नहीं करूँ, आज मैं थक चुका हूँ। सर तो ऐसे कैसे होगा? अरे अब तब मैं तो सबको काम दे दिया ना। विनय बना सर, दिया। सर, आज उन लोग का मजाक उड़ाया ना, आज दोनों बना के गया। 9:30 बजे रात को गया ऑफिस से। 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो रितिशा के पास कितने पैसे बचा है? 1 रुपए। बहुत ज्यादा सर, 1 करोड़। बच गया। क्या? हम गरीब हो गए सर, कुछ ज्यादा हाँ। ही कम बच गया। हाँ, और भी इसको जना, अभी दोनों को नंदिनी का पैसा खाली करके कहाँ करना है? पमी में, क्योंकि पमी बैकएंड के डेवलपर है, इसको ज्यादा पैसे मिलेगा। सर गलत बात हाँ है। सर। ये तो नॉर्मली अपडेट कर, अरे तो मैं तो बोला ना, नॉर्मली बता रहा हूँ। तब अपने आप करना चाहिए। तो अभी आगे बाकी है ना, इसमें कमिट बाकी है, रोल बाय बाकी है, ई फिल्स बाकी है। एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक, अब बताइएगा। कल बताएंगे ना। मैं बोला ना कि इसमें बाकी है, मैंने ये समझाया पहले कि कैसे ये काम करता है, तो नॉर्मली मेरे को पता है। हम भी सोचे कि इसको बताएं। पता चल गया कौन है ये टीएन गेमर्स। कौन है? सुनल बा। नहीं जी, कुणाल नहीं। चलिए फिर। अभी कौन ज्वाइन किया? मेरा डाटा नहीं चल रहा अच्छा से, रुक जा रहा है। कौन कौन है लास्ट में देखते हैं। लास्ट जिस दिन एक्सप्रेस जेस का लास्ट क्लास होगा ना, उस दिन देखते हैं कौन टिकर आता है। सर ये न्यू स्टूडेंट है, ये टीएन गेमर्स जो है ना, हाँ, ये न्यू स्टूडेंट है, सिमेज कॉलेज का है। भाई इंट्रोडक्शन तो दे दो अपना। कौन है बता दो। हेलो, Hi, my name is Anup. यस, कंटिन्यू। I am from Siemens College, Patna. I am doing BSc IT from Siemens right now. So you are getting any benefit in this class? Because I think later you join this class and now my skill is going on. Are you able to understand this all concept what I am teaching? Yes, I can understand all. I am recently joining this course, but I have studied it my class 12. Okay. How you know about this? Class is Abhishek going told on? me. Okay. Abhishek told you. You join Python class? Oh, no, sir.
Not yet. ओके, तो अभिषेक चलो मीटिंग चलते हैं, देखते हैं कि कितने लोग जो है ना लास्ट तक एक्सप्रेस जैसा स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। मंगो डीबी बहुत पढ़ लिया मैं ये SQL। यार देख लीजिए ना, वो कल वो टॉपिक को पढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में अनुभव वाला कंसेप्ट ला दिया। नहीं सर, कैसे, किधर है? चैट में। सर ये बंद कर दे मीटिंग। हाँ मीटिंग ये एड कर दो। चैट देखने दो सर को।